सही है। जैम सर्वर आप स्टार्ट करोगे और आपने अपना एक फ़ोल्डर खोलना है, ठीक है, और जाना कहाँ पे है आपके पास, सी में, ठीक है, जो भी आपका जैम का फोल्डर है उसके अंदर htdoc में जाना है। htdoc के अंदर आने के बाद आप राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ राइट क्लिक करके आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ बनाया है माई लारा वेल वेब, ठीक है। मैंने इस नाम से बनाना है। अगर आप यहाँ पे बेटा अगर ये फोल्डर नहीं भी बनाते, देखो अगर मैं यहाँ पे ये फोल्डर नहीं भी बनाती हूँ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से ना बनाओ, सही है। आप करो क्या कि कमांड प्रॉम्प्ट भी आप डायरेक्ट खोल सकते हो, ठीक है, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, या आप यहाँ पे VS यानी जो भी आपका विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, कोड है, उसको खोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे क्या खोला हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट खोली हुई है। क्या खोली हुई है, कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है। तो मैं पहले तो CD डबल डॉट करके बैक जाऊंगी, CD डबल डॉट बैक। अब मैंने CD कहाँ जाना है, xam/htdocs, ठीक है, एक साथ आप लिख सकते हो स्लैश करके, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप जो चेक करोगे वो आप यहाँ पे चेक करोगे कंपोजर को। क्या चेक करोगे कि कंपोजर आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कंपोजर का वर्जन चेक करें, ठीक है। जब मैं कंपोजर -v लिखूंगी तो अगर कंपोजर आपका इंस्टॉल हुआ है तो वो उसका वर्जन और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाके आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा, ठीक है। वेट, अब आप देख सकते हो जब मैंने वर्जन लिखा तो इसने मुझे जो है वो composer.v के ऊपर ये मुझे जो है वो कमांड इसने मुझे यहाँ पे बता दी कि ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चला सकते हो, सही है। ये आप यहाँ देख सकते हो ऊपर टॉप पे मैंने जो है वो composer-v जो है वो लिखा है, ये रहा composer-v, और इसका वर्जन ये है, ठीक है। कमांड इसके अंदर जो आप चीज़ें लिखोगे वो इस तरीके से ये ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। H Q V से वर्जन आता है, H से क्या कोई हेल्प आ सकती है, क्वाइट होता है, ठीक है। ये सारे अगर आप कमांड्स यूज़ करना चाहो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो, अबाउट, आर्चिव, ब्राउज, सी, क्लियर, एग्जीक्यूट, ग्लोबल, हेल्प, इन्फो, ठीक है। इंस्टॉल कुछ करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी हमारे पास चीज़ें मौजूद है। मुझे हमारे पास ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये वर्जन आ चुका है। अब मुझे जो है वो चीज़ें जो है ना इंस्टॉल करनी है। मैंने आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम कुछ भी अगर हम बना रहे हैं तो भाई हमारे पास यहाँ सबसे पहले जो है वो हमें काम करना क्या है, क्रिएट करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अगर मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो भी क्रिएट प्रोजेक्ट है ना उसकी ये पूरी एक कमांड है, ये डैश के साथ लिखी हुई है, आ रही ना लिखी हुई नजर, सही है। इंस्टॉल में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी से इंस्टॉल कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे अब जो यहाँ टाइप करूँगी वो मैं ये टाइप कर रही हूँ कि भाई जो मेरा कंपोजर है वो क्या करेगा, क्रिएट करे प्रोजेक्ट को, ठीक है, /laravel, ठीक है। और अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है मेडिसिन वेब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया और इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, ताकि ये कंपोजर क्या करे, एक लारावेल का जो भी प्रोजेक्ट है वो मेरे पास इंस्टॉल कर दे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मेरे पास जो कंपोजर है वो अपग्रेडेड नहीं है, इस वजह से ये मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो शुड अपग्रेड टू कंपोजर 2 में उसने ये बोला है कि आप इसे अपडेट कर लो, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो है वो उन्होंने यहाँ पे मुझे एक URL भी दी हुई है कि आप इस URL की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे वो इंस्टॉल कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पिछले वाले वर्जन के ऊपर, सही है, ठीक है। और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है, अब मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। मेरे पास देखो ये वाला एरर आ रहा था ना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वाला, तो मैंने यहाँ पे इसको दिया है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीफर्ड डेस्ट, ठीक है, लारावेल ऑनलाइन मेडिसिन वेब, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि भाई स्टेबिलिटी जो है वो प्रेफर्ड डेस्ट देने इंस्टॉल करना है, प्रेफर टू इंस्टॉल करना है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो वो हमने यहाँ पे से डिफाइन किया है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिना प्रेफर्ड डेस्ट के भी लिख सकते हो, ठीक है। कभी आपको उस तरह चल जाएगा, कभी आपका इस तरह चलेगा। अब मेरे पास ये देखो लोडिंग में आ रहा है, और ये कंपोजर रिपोजिटरी, पहले मेरे पास देखो एरर आ रहा था कि ये आपके पास कंपोजर अपडेटेड नहीं है, तो मैंने कंपोजर जो है वो अपडेट कर दिया है। और अपडेट करने के बाद अब जो है वो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो अब ये मेरा जो है वो इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रही है। अच्छा, मैंने इसे दोबारा से रीस्टार्ट किया है कमांड प्रॉम्प्ट को, सही है, दोबारा क्रिएट कर रही हूँ मैं। Laravel/Laravel, ठीक है। वहां पे मेरा हैंग हो रहा था, यहाँ पे भी मेरा देखो यहीं पे आके जो है ना मेरा फिलहाल हैंग हुआ था। अब ये देखो चला, मैंने दोबारा से इसे रीस्टार्ट किया है इंस्टॉलेशन, तो अब ये जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। ये देखो अब यहाँ इंस्टॉलिंग इसकी चल रही है, ठीक है। आप सबके पास भी ये सब इंस्टॉल हो चुका होगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपने यहाँ पे अपना VS कोड खोलना है। VS कोड आप जब ओपन करोगे तो VS कोड पे आपने वही फोल्डर ओपन करना है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है। कहाँ क्रिएट करा है, जो हमने ऊपर कमांड लिखी थी ना ऊपर, सही है कि भाई हमारे पास ये वाली इस कमांड के या इस फोल्डर के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है वो चल रहा है, ठीक है। जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स ये कर रहा है, इसको आप करने दो। आप जब ओपन फोल्डर पे आओगे और ओपन फोल्डर पे आने के बाद आपने जो है दिस पीसी में सी में जाने के बाद जो भी आपका जैम्प है उसके htdoc में जाने के बाद आपके पास ये रहा ऑनलाइन मेडिसिन वेब के नाम से मैंने किया है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कि ये फोल्डर खोल दो। अभी जाहिर सी बात है वो हुआ नहीं है पूरा इंस्टॉल, तो अभी जितनी फाइलें क्रिएट हुई होंगी वो सारी यहाँ पे वो आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा ये सारी फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे देखो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। एक ऐप का फोल्डर आपके पास आ रहा है, उसके अंदर देखो कंसोल है मेरे पास, यानी मेरे पास कर्नल है। इसके अंदर एक्सेप्शन का फोल्डर है, इसके अंदर एक्सेप्शन यानी handler.php लगी हुई है। HTTP के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास कंट्रोलर मौजूद है और ये controller.php की फाइल मौजूद है, सही है। यानी जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है MVC टाइप का वो यही है कि इसके अंदर कंट्रोलर भी होगा, मॉडल भी होगा। अगर आप देखो तो ये कंट्रोलर यहाँ आ रहा, यहाँ आपको मिलेगा। मॉडल आपके पास ये है जो बाय डिफॉल्ट user.php इन्होंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी ऐप सर्विस, ब्रॉडकास्ट और ये सारे प्रोवाइडर्स मौजूद है। बूटस्ट्रैप यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है, फोल्डर है, कॉन्फिग है यहाँ पे, ठीक है। इसी साथ हमारे पास डेटाबेस की चीज़ें हैं जो कि हमारे पास माइग्रेशन के अंदर होती है। माइग्रेशन के अंदर होती है बाय डिफॉल्ट इनके पास जो है वो यूज़र का टेबल, क्रिएट पासवर्ड का, पासवर्ड फेल होने का, और ये इन सब की यहाँ पे क्यूरीज लिखी हुई आती है, सही है। बात समझ में आ रही है। ये अभी डेटाबेस में बना नहीं है ये टेबल, क्योंकि हमने कोई कमांड नहीं चलाई है। बाय डिफॉल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो क्रिएट टेबल है वो टेबल का जो भी आपके पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये है फेल्ड जॉब का टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको यूजर का टेबल दिखाऊं तो वो यही है, क्रिएट यूजर का टेबल है, टेबल का नाम आ गया। उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे आईडी,
ठीक है, नेम, समझ में आ रही है बात? कोई भी ईमेल है हमारे पास, तो देखो नेम है मेरे पास वो स्ट्रिंग यानी varchar है, ईमेल हमारे पास स्ट्रिंग है varchar है, और वो क्या है, यूनिक है। टाइम स्पैन है ईमेल वेरीफाई एट, यानी आप यहाँ पे कोई टाइम लेना चाह रहे हो। पासवर्ड वो भी स्ट्रिंग है। टेबल है रिमेंबर टोकन, और एक टाइम स्पैन का मेथड इन्होंने ये दोनों क्या किया हुआ है, कॉल करवाया हुआ है, डिफॉल्ट कॉल करवाया हुआ है। जहां टाइम स्पैन यूज हुआ हुआ है वहां सिस्टम की करंट टाइम आएगा, सही है। ये ड्रॉप करने के लिए, ये टेबल क्रिएट करने के लिए आपका फंक्शन है, समझ में आई बात? PHP आर्टिसन मेरे पास चल रहा है, यहां आपने लिखा PHP आर्टिसन स्पेस सर्व, ये आपको इसने एक URL दी है, ठीक है। कंट्रोल के साथ आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपको पहला पेज खोल के दिखा देगा। इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी तक जो है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारे पास अगर कंप्लीट हो गया होगा तो तुम्हारे पास लारावेल का पेज आ रहा होगा, ठीक है। जरा चलाओ, आपके पास जो पेज आएगा पहला, जो आपने यहाँ URL डाला, सही है, वो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा, लारावेल का ये पहला पेज आएगा, सही है। कॉपी करो, कॉपी करके करो, सही है ना। या तो आप इसके साथ कंट्रोल प्रेस करो और क्लिक कर लो, तब आ जाएगा। रिसोर्सेज के ऊपर आओगे, यहाँ आपको एक व्यूज का फोल्डर मिलेगा, सही है। इस व्यूज के फोल्डर के अंदर welcome.blade.php आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रिसोर्सेज के अंदर व्यूज का एक फोल्डर है और इधर मिलेगा welcome.blade.php, सही है। अब ये जो welcome.blade.php और इस पे ये जो सब कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ये वही लिखा हुआ है जो आपके पास यहाँ ब्राउजर के ऊपर ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये वाला, ठीक है। अब मुझे अपना काम करना है और अपनी चीज अगर इस पर डिस्प्ले करानी, मैं नहीं चाहती कि भाई ये डिस्प्ले हो, मैं चाहती सिर्फ ये लारावेल और ये डिस्प्ले हो, ठीक है। तो आपने काम करना क्या है, ये तो हेड का है, टाइटल है, ये स्टाइल आ रहा है, ये बॉडी के ऊपर है, यहाँ पे जो हमारे पास ये लॉगिन और ये सारी चीजें रिलेटिव ये लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉक का आ रहा है, ये क्लास बनी हुई है जिसमें हमारे पास बारी बारी जो है वो एक ये बनी हुई क्लास, एक ये बनी हुई जस्टिफाई सेंटर। अभी मैंने इनमें से ये दो डेफ यहाँ से हटाई है, इसको सेव करा, सही है, कंट्रोल एस करा, मैंने इसको सेव करा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगी तो ये जो है वो क्लोज एक्सेप्ट और ये बार बार रीस्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। सेव करा मैंने, यहाँ रिफ्रेश करा, वो मेरे पास से हट गया, सिर्फ क्या रह गया, लारावेल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं welcome.blade लिखना जरूरी है लारावेल के अंदर, बाद में PHP का एक्सटेंशन आएगा, वरना जैसे नॉर्मली आप लिखते हो index.php, ठीक है, product.php, तो इसमें आप क्या करोगे, पेज के साथ ब्लेड जरूर लगाओगे, समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे आपके पास ये HTML का या PHP का कोई भी काम है या टैग है या जो भी आपको यहाँ लगाना है वो आप यहाँ पे इसको रख सकते हो और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सही है। अब ये मेटा है, लारावेल है, फॉन्ट है, ये सब तो आपके पास चीजें आ रही है नॉर्मलाइज करने के लिए, सब उन्होंने खुद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव में अगर आप बॉडी में से ये भी चीजें हटाना चाहते हो, क्लास वगैरह, तो भाई सब चीजें हटा लो, अपनी मर्जी की कोई भी जो भी चीजें हैं वो पेज है उसके ऊपर आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, सही है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा और मैंने हेडिंग 2 में लिख दिया यहाँ पे माय लारावेल फर्स्ट पेज, सेव करा। सेव करती हूँ तो यहाँ पे आप देखो रीस्टार्ट होता है ये सर्वर, समझ में आ रही है बात? खुद से रीस्टार्ट हो रहा है। जब तक ये चल रहा है आपके पास ये पेज चलता रहेगा,
RMI लारावेल फर्स्ट पेज, ठीक है। हाँ, इसे आप करो। अब इधर एक चीज और देख लो, जैसे ही मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मैंने यहाँ Ctrl+C प्रेस किया तो ये वापस मेरे पास प्रॉम्प्ट आ जाता है। इस प्रॉम्प्ट के आते ही होगा क्या कि मेरे पास जो भी ये प्रॉम्प्ट जैसे ही मेरे पास आएगा, अगर मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हट जाना चाहिए, ठीक है। हो गया अनेबल टू कनेक्ट, समझ में आई बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है अभी ये सर्फ पे है, सही है। और मैं इसको अभी दोबारा से यहाँ पे आके इधर ये लिखा मैंने, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रही हूँ, ठीक है। PHP आर्टिजन सर्फ की जगह पे मैंने इधर लिख दिया है, दूसरी कमांड है हमारे पास है डाउन की। किसकी कमांड है? डाउन की, ठीक है। इसका मतलब है एप्लीकेशन इज नाउ इन मेंटेनेंस मोड पे। किस पे है? ठीक है। जब आप कोई चीज लाइव कर देते हो और आप कुछ चेंज कर रहे होते हो तो आप क्या करोगे, उसको डाउन कर दोगे। जैसे ही मैं इसे डाउन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर पहले तो एरर आ रहा था, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये लोड हो जाए, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे, ये भी इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे डिफाइन करेगा कि भाई अनेबल टू कनेक्ट, ये कनेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? अब मैं यहाँ पे इसको वापस से अप करने के लिए मैं इसको यहाँ पे कह दूंगी लेट्स सपोज, अगर मैं इसे मैंने डाउन किया हुआ था, उसके बाद दोबारा मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सर्फ लिखा है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, क्योंकि मैंने अब तक नहीं किया, डाउन पे ही है मेरी, लेकिन मैं सर्फ कर रही हूँ, तो ये क्या आएगा, सर्विस जो है वो अनअवेलेबल है, ठीक है। ये सही कब होगा, जब मैं इसको सर्विस को पहले क्या करूं, मैं अप करूं, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सर्व करूं। समझ में आई बात? आ गया। अब लिखने से एप्लीकेशन इज लाइव नाउ, एंटर करा, मेरे पास यहाँ पे ये वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मेरे पास सर्विस अनअवेलेबल नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, मेरा लारावेल का पेज आएगा। बात समझ में आई? करो। मेरे पास पेज था और पेज के ऊपर हमारे पास जो है वो हम जो भी एडिट करेंगे वो हमारे पास ब्राउजर पे इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। ये जो पेज मेरे पास चल रहा है वो चल कहाँ से रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे आ रही है, व्यूज है मेरे पास, यहाँ आप ऊपर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ये देखो राउट आपके पास नजर आ रहा होगा। राउट के अंदर मेरे पास देखो क्या क्या चीजें मौजूद है, वेब डॉट, ये आ रहा है मेरे पास web.php। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर मेरा ऊपर URL जो है वो स्लैश लगा हुआ है तो उसे कौन सा पेज खोलना है, वेलकम। आगे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, .blade.php, सही है। अब इधर देखो, अब मुझे अगर कोई दूसरा पेज बनाना है, अगर मुझे बनाना है तो मैंने सेम यही चीज कॉपी करी, कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसके नीचे ले जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। अब मेरे जो पेज का नाम होगा वो स्लैश के बाद क्या होगा, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट, क्या है, कॉन्टैक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे खुलेगा कौन सा पेज, कॉन्टैक्ट का पेज खुलेगा। लेकिन अभी ये पेज बना हुआ नहीं है, ये पेज अभी बना हुआ नहीं है। इस पेज को मैं कहाँ बनाऊंगी, जहां मेरे पास ये व्यूज बना हुए हैं, ठीक है। इधर ही मैंने राइट क्लिक करना है और मैंने एक न्यू फाइल बनानी है और इस फाइल का जो मैंने नाम रखना है वो यही रखना है, contact.blade.php। बात समझ में आई? सही है। यहाँ पे अब जो ये वेलकम वाला काम है, इसी चीज को मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट में ले जाके पेस्ट करा और मैंने यहाँ हेडिंग में लिख दिया कॉन्टैक्ट, सही है। क्या लिखा है मैंने, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, जो आपका टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है।
टर्मिनल, सही है। मैंने यहाँ पे जाके लिखना है PHP आर्टिसन सर, सही है। ये जो मेरे पास चीज़ें आ रही हैं इसको मैंने यहाँ रिफ्रेश करा, कुछ भी नहीं है यहाँ। मैंने कहा था स्लैश के बाद मैं क्या लिखूंगी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना सकते हो, समझ में आ रही है बात। नेविगेशन भी बना सकते हैं कि भाई मैं यहाँ नेविगेशन बार बनाऊँ, इधर क्लिक करूँ तो मैं वहां चला जाऊँ, सही है, उस पेज के ऊपर। समझ में आ रही है बात। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए आप यहाँ ऊपर नेविगेशन बार बनाओगे जो दोनों पेज में मेरे पास नजर आएगा। ये तो खैर मैं अगर सेपरेट अगर करती जाऊंगी तो हर पेज में मुझे हेडर एंड फुटर लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम करते ये हैं कि मुझे हर पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर लिखना ना पड़े। जिस तरह हम PHP में अलग से हेडर की फाइल अलग बना देते हैं और फुटर के लिए अलग बना देते हैं, तो इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे और इसको अपने लेआउट के टेम्पलेट जो होता है फिर हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो web.php है, यहाँ पे मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगी सबका जो URL है वो मुझे यहाँ लाके मेंशन करना जरूरी है, समझ में आई बात। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मेरे पास पेज नहीं खुलेगा। लेट्स सपोज अगर मैं इस चीज को यहाँ से क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, सही है। मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ मैं आ गई और मैंने यहाँ रिफ्रेश करा। अब इसको और स्लैश लगाया और स्लैश लगा के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब वो कह देगा नॉट फाउंड, जबकि पेज बना हुआ है, सही है, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके राउट के ऊपर मैंने जो डिफाइन किया था उसको मैंने कमेंट कर दिया है। बात समझ में आई। अब मैं वापस इसे अनकमेंट करके सेव कर रही हूँ और सेव करने के बाद मैंने इसको वापस रिफ्रेश करा, ठीक है। अब ये पेज एग्जीक्यूट हो रहा है और चल रहा है। राउट के अंदर वेब में ये डिफाइन करना जरूरी है और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज में आपको ये बनाना जरूरी है, समझ में आई बात। फिलहाल ये दो चीजें याद रखो, सही है। किसका पे आओगे, यहाँ पे आप अपना जैम सर्वर खोलोगे, यहाँ मैं आ रही हूँ डेटाबेस का जो मैंने नाम रखा है ऑनलाइन मेडिसिन, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया। सिर्फ आपने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल्स नहीं बनाने। क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल्स नहीं बनाने। आप वापस यहाँ पे आओ। यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ तुम्हें एक डेटाबेस के अंदर तुम्हें यहाँ माइग्रेशन के अंदर ये सारे टेबल्स नजर आ रहे होंगे, यूजर टेबल, प्रोवाइडर और ये सारे। भाई मुझे ये टेबल्स तो चाहिए ही नहीं, सही है ना। ये तो बने बनाए टेबल हैं, सही है ना। ये जो टेबल हैं वो बने बनाए, लेकिन मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, सही है। मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, सही है। तो इससे इन टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये टेबल यूजफुल हो सकते हैं क्यूरी क्रिएट करने के, ठीक है। किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, क्यूरी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, टेबल के बाद अगर मैं बात करूं तो टेबल देखो, अगर आप MVC के कॉन्सेप्ट पे चले जाओ तो जो भी टेबल होता था डेटाबेस का, उसकी एक मॉडल क्लास होती थी ना, एक मॉडल क्लास। यानी जो भी आप डेटाबेस बनाते थे उसका आप एक मॉडल क्लास बनाते थे, यानी मॉडल के अंदर आप डिफाइन जरूर करते थे। यानी उसका कंट्रोलर भी होता था, जो आपने स्कैफोल्डिंग के थ्रू जो रिकॉर्ड हमने ऑटो इंसर्ट कराए होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो भी आपका डेटाबेस बनता था उसका एक कंट्रोलर बनता था ना स्कैफोल्डिंग के थ्रू, और उसी कंट्रोलर के थ्रू उसी की मॉडल क्लास से रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा होता था, सही है। तो सेम इसमें भी उसी तरीके से काम करना है, सही है। तो
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहती हूँ या मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाहती हूँ, मुझे उसकी सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक मॉडल क्लास, ठीक है। देन उसके बाद मैं उसका जो है वो टेबल क्रिएट करूँगी। टेबल क्रिएट करके उसे मैं यहाँ से माइग्रेट करूँगी, यानी मैं जो भी टेबल क्रिएट करूँगी उसे मैं माइग्रेट करूँगी, तो वो टेबल ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ खुद क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे मैंने खुद नहीं बनाना, कमांड में वहां चलाऊंगी, टेबल यहाँ क्रिएट होगा, ठीक है। समझ में आई बात? अभी मैंने इसको ब्रेक करा है। PHP आर्टिसन में मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखा दूं, ये आर्टिसन की ही कमांड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने मॉडल बनाना है बेटा, तो मॉडल बनाने के लिए भी आपके पास ये रहा मेक मॉडल, ठीक है, कि ये मॉडल क्लास बनाता है, ठीक है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो ये माइग्रेट है, तो माइग्रेट के अंदर अगर मैं फ्रेश करती हूँ तो ये ड्रॉप कर देता है, क्या करता है, ऑल टेबल्स एंड रीरन ऑल माइग्रेशन, जो नई चेंजेस होती है उसे वो चला देता है। अगर मैं इंस्टॉल करती हूँ तो ये माइग्रेशन रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करता है। रिफ्रेश में क्या करता है, जो भी चीज़ चेंज या मॉडिफाई होती है उसे चेंज कर देता है। रीसेट हो जाता है, रोल बैक हो जाता है, ठीक है। और स्टेटस जो है वो आपके हर माइग्रेशन के स्टेटस शो कर रहा होता है। और डायरेक्ट अगर मैं माइग्रेट लिखती हूँ तो माइग्रेट का मतलब यह है कि जो यहाँ से डाटा है या जो भी आपकी फाइल बनी है वो वहाँ जाके जो है वो उसको क्रिएट कर दे। सही है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपके पास मॉडल है, ठीक है, नोटिफिकेशन है, ऑप्टिमाइज है, क्यू है, ये सारी आपकी कमांड्स होती है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे आपके पास गिवन है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं। अभी जो हमने यूज की हुई है चीजें, वो हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, ये सर्फ यूज किया हुआ था, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको डाउन बताया था और इसी तरीके से मैंने इसका एक अप बताया हुआ था, ठीक है। बाकी कमांड्स आप चाहो तो यहाँ पे जो है ना खुद चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रहा सवाल ये कि भाई मैंने अभी तो डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट हो गया है, उस डेटाबेस को आपने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अगर आप यहाँ हो तो डॉट एनवायरनमेंट की आपको एक फाइल मिलेगी। किसकी फाइल मिलेगी? एक डॉट एनवायरनमेंट की फाइल मिलेगी। अब इस डॉट एनवायरनमेंट की फाइल के अंदर है क्या? देखो, हम जिस डेटाबेस से कनेक्ट है, सही है, बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ रही है ना। अब मुझे सबके ऊपर तो काम करना नहीं है। माइस्क्यूएल है, डेटा जो हमारे पास डेटाबेस है वो लारावेल नहीं है। पासवर्ड इसका होता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, रूट है। मैंने यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस का नाम है ऑनलाइन मेडिसिन। क्या नाम है? ऑनलाइन मेडिसिन। तो मैं यहाँ पे आकर जो लारावेल लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैंने जाके क्या लिख दिया है, ऑनलाइन मेडिसिन, ठीक है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे जाके सेव कर दिया। इधर आप आ जाए ऊपर, यहाँ पे एक और फाइल होगी डेटाबेस, और ये माइग्रेशन दी हुई है, माइग्रेशन है, ठीक है। इसी के साथ सीडर है और ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ओके, एक चीज और मैं बता दूं, कॉन्फिग के अंदर अगर मैं आती हूँ तो कॉन्फिग के अंदर आपको एक मिलेगी डेटाबेस डॉट PHP मिलेगी। इस पर क्लिक करूंगी मैं, इधर आई मैं, ठीक है। इधर हमारे पास जो कनेक्शन है, एक तो SQL लाइट्स है, इस पे मुझे कोई काम नहीं करना। जो MySQL वाला है ना, इधर हम काम करेंगे। इधर आने के बाद हमने देखा कि भाई यहाँ होस्ट पे ये लिखा हुआ है, इसे आप लोकल होस्ट करना चाहो लोकल होस्ट भी कर सकते हो, IP एड्रेस लिखे रहने देना चाहते हो IP एड्रेस भी लिखे रहने दे सकते हो, ठीक है। डेटाबेस का जो नाम है वो ये नहीं है, डेटाबेस का जो नाम है मेरे पास क्या है, वो ऑनलाइन मेडिसिन है। जो यूजर नेम है वो मेरे पास क्या है, रूट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ना अंदर कोई सॉकेट है ना कुछ है। इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। काइंडली डू दिस चेंजेस।